Welcome in the series of Part of Speech. Friends, prior to this, I have given you the video of noun and now we are going to learn pronoun. हाय, मैं हूँ संध्या और मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि प्रोनाउन क्या होते हैं फ्रेंड्स. प्रोनाउन ये वो वर्ड है जो हम नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स. सी, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. मैं मेरी मम्मी के बारे में आपको कुछ बताऊंगी. माई मदर इज द काइंड हार्टेड लेडी. माई मदर कुक्स फूड फॉर मी. माई मदर guides me in each and every situation. My mother loves me too much. अरे रे रे, ये क्या हो रहा है? क्यों मैं बार बार माई मदर यूज कर रही हूँ? आप भी बोल रहे हो रहे होगे ना. तो इसकी जगह अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे कहती हूँ तो कितना अच्छा लगेगा. देखिए आप, माई मदर इज द काइंड हार्टेड पर्सन. She loves me. She cooks food for me. She guides me in each and every situation. Yes, that is the point. I have used she instead of my mother always. So, she is called a pronoun. She ये हमारा pronoun हो गया. जैसे मैं किसी मेल के बारे में बात करूंगी तो मैं ही कहूंगी. तो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा pronoun. तो pronoun कौन से हमारे पास? बहुत सारे pronoun हैं. देखिए फ्रेंड, प्रोनाउन हम पीपल के लिए यूज करते हैं. बेसिकली प्रोनाउन हमारे 3 होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन क्या है? आई. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है. हु इज द स्पीकर? लाइक राइट नाउ आई एम द फर्स्ट पर्सन. मैं फर्स्ट पर्सन हूं क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं मेरे लिए आई को यूज करूंगी. उसी तरह अगर मैं प्लूरल फॉर्म में बोल रही हूं तो मैं उसे वी का यूज करूंगी, जैसे हम सब. तो आई और वी ये फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन हो गए. तो आई हुआ हमारा सिंगुलर, वी हुआ हमारा प्लूरल. ये देखते हैं सेकंड पर्सन वाले प्रोनाउन कौन से हैं फ्रेंड्स. मैंने फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है वो राइट नाउ आई एम द स्पीकर, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, बट यू आर द सेकंड पर्सन राइट नाउ. आप मुझे सुन रहे हो, मतलब आप सेकेंड पर्सन हो. तो आप जो मेरे सामने सुन रहे हो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी. तो दोनों के लिए मुझे यू ही यूज करना है. यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, राइट. थर्ड पर्सन, अब ये थर्ड पर्सन क्या होगा फ्रेंड्स? आप और मैं बात कर रहे हैं लेकिन उस थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे मेरी मम्मी ने ये कहा, उसकी फ्रेंड ने वो कहा, या उसने मेरे लिए ये लाया. तो ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन है ही, शी और इट. सिंगुलर में हमें लेना है ही, शी और इट. ही मुझे लेना है किसी भी, अगर मैं बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, मैन के बारे में बात कर रही हूँ. दिस मीन्स अगर मैं मेल पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे ही लेना है. मैं फीमेल के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे शी लेना है. ऑल राइट. इट मुझे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लेना है, उसी के साथ साथ मुझे एनिमल्स के लिए लेना है. फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहूंगी कि एनिमल्स के लिए आप ही या शी भी ले सकते हो, लेकिन उनका अगर करेक्ट जेंडर आपको पता है तो ही आप ले सकते हो. जैसे काऊ के लिए मैं शी लूंगी, बुल के लिए मैं ही लूंगी. लेकिन डॉग अगर है तो मैं कॉमन वे में अगर मुझे कहना है तो मैं इट कहूंगी. इट इज अ स्ट्रे डॉग, ये मैं कहूंगी. लेकिन मुझे मेल फीमेल पता है तो मैं डॉग और बिच कह सकती हूँ. लेकिन नहीं पता है तो मैं सिंपली इट का यूज करूंगी. तो थर्ड पर्सन हुए हमारे ही, शी, इट. और इन सब का मुझे अगर प्लूरल वे में कहना है, 3 लेडीज है फॉर एग्जाम्पल तो मैं दे कहूंगी. 2 मेन है अगर तो मैं दे कहूंगी, या 4-5 डॉग्स है तो मैं दे कहूंगी. तो इसका मतलब ही का भी प्लूरल दे हो गया, शी का भी प्लूरल दे हो गया और इट का भी प्लूरल दे हो गया. बस इतना ही आपको ध्यान रखना है. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैसे ही मत देखिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए. चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो सेंटेंस बना होता है फ्रेंड्स हमारा 3 पार्ट्स में. सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. जैसे देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें आपके पास रहती है तो ही वो सेंटेंस मीनिंगफुल होता है. फ्रेंड्स, कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है तो भी मीनिंगफुल होता है सेंटेंस, लेकिन ज्यादातर वे में हम ऑब्जेक्ट को भी यूज करते हैं. जैसे आई ईट मैंगो, आई रोट लेटर. तो आई हुआ सब्जेक्ट, रोट हुआ वर्ब और लेटर हुआ मेरा ऑब्जेक्ट. फ्रेंड, ऑब्जेक्ट जो चीज है वो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड भी रह सकती है या कोई ऑब्जेक्ट भी रह सकता है. जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, जैसे मैंने मैंगो या लेटर आपको कहा.
तो मैंगो और लेटर अगर ऑब्जेक्ट रहता है हमारा, सो नो मैटर, बट इफ द ऑब्जेक्ट इज ह्यूमन बीइंग, सो व्हाट टू डू, किस तरह से उसे लेना है हमें, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये यू गेव मी एडवाइस, यू गेव मी एडवाइस, यहाँ यू तो मैंने सेकेंड पर्सन यूज किया, आपने मुझे एडवाइस दिया या आपने मुझे एडवाइस दी, तो गेव हो गया हमारा वर्ब और मी हुआ हमारा ऑब्जेक्ट और एडवाइस हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो एडवाइस तो एक चीज है, उसे मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मी ये पीपल से रिलेटेड है, मी ये पीपल से रिलेटेड है। तो यहाँ मी क्यों यूज किया गया है ऑब्जेक्ट, मुझे, मुझे दिया गया, तो जब मैं कहूंगी मुझे दिया गया तो मैं मी कहूंगी। इसी तरह फिर सब्जेक्ट में जहां मैंने आई को यूज किया था, ऑब्जेक्ट जब वो बन जा रहा है तो वो क्या बन गया, फिर मी बन गया। उसी तरह वी अगर सब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट बनते वक्त वो अस बन जाएगा, यू यू, ही शी हर एंड इट। देखिए मैं सेंटेंसेस के थ्रू आपको बताती हूँ, इसी सेंटेंस पे डालकर बताऊंगी मैं, यू गेव मी एडवाइस, ये हो गया मी यहाँ। अब मैं अस को यूज करके बताऊंगी, यू गेव अस एडवाइस, यू गेव अस एडवाइस। गेव अस एडवाइस का मतलब होता है आपने हम सबको एडवाइस दिया। अस ये हमें बताता है कि हम वी है, वी है मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, हम कुछ लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, तो आपने हम सबको एडवाइस दी। नेक्स्ट इज यू का यू रहेगा, तो अब यहां मैं यू नहीं ले सकती, मैं आई लूंगी, आई गेव यू एडवाइस। थर्ड सेंटेंस कैसे हो गया, आई गेव यू एडवाइस, मैंने आपको एडवाइस दी। ही लेना है अगर मुझे, तो हिम को लेना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस में, यू गेव हिम एडवाइस। अब हर को लूंगी मैं, यू गेव हर एडवाइस, यू गेव इट एडवाइस। तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव केस को यूज करना है फ्रेंड। तो यहां मी का मतलब क्या होता, मुझे, अस का मतलब होता हमें, यू का आपको, हिम जो मैं मेल पर्सन से रिलेटेड है उसे, हर भी उसे लेकिन लेडीज से रिलेटेड है उसे, और इट जैसे कि मैंने बताया नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए हमें लेना है, तो ये भी उसे। तो फिर इसको आप लर्न कर लेंगे, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, यू मीन्स आपको, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स उसे और इट मीन्स उसे। ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर एक ही जैसे यूज है हमारे, और उससे एक ही जैसे हमें समझना है, लेकिन एक मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए, और एक नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए होता है। फिर यहाँ एक रह गया है दे, देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ दे, यहाँ हो जाएगा देम। तो कैसे कहूंगी मैं यहाँ, यू गेव देम एडवाइस, आपने उनको एडवाइस दी, उनको मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल। जो थर्ड पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वो वन नहीं है, अगर वन होता तो मैं लेती थी ही शी या तो इट, लेकिन वो बहुत सारे हैं इसलिए मैं ले रही हूँ उनके लिए। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब मुझे, उसे, आपको, उन्हें और हमें, तो ये सारी चीजों को हमें देखना है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, दे जॉइंड अस इन दिस प्रोजेक्ट, अस हमें, उसने हमें इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया, अस जो वी से रिलेटेड है, वी मीन्स हम सब, लेकिन जब मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा मैं अस कहूंगी। सेकेंड, वी कॉल्ड हिम अप मेनी टाइम्स, हिम, हमने उसे, उसे, ही का हिम हो गया, हमने उसे बहुत बार कॉल किया। शी हर्ट मी बाय टेलिंग लाई, उसने मुझे हर्ट किया झूठ बोलकर, मुझे हर्ट किया, आई का होता है ऑब्जेक्टिव केस मी। वी नेवर इग्नोर देम, दे का हो गया देम, हम उन्हें कभी इग्नोर नहीं करते। आई हेल्प यू ऑलवेज, मैंने आपको हमेशा हेल्प की है। आई गेव इट चपाती, मैंने उसे चपाती दी। फिर इट मैंने बताया था आपको एनिमल से रिलेटेड है, यहाँ यू का यू हो गया, यहाँ पर हमने दे को देम बनाया, आई चेंजेस टू मी, he changes to him and we changes to us. So these are called objective case. ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपको प्रोनाउन को लेकर बनाने हैं। प्रोनाउन जब हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं तो वो वैसे की वैसे नहीं आएंगे, वी का वी नहीं आएगा, तो वो आएगा अस। इस तरह से आपको इन्हें याद रखना है। प्रोनाउन का नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन ये हमें ओनरशिप बताता है, हमारा होना, उसका होना, बिलोंगिंग्स होना। इट बिलोंग्स टू मी जैसे इस वे में हम कहते हैं, उसे कहते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। देखिए जैसे कि माइन, मेरा,
माइन मेरा, दिस हाउस इज माइन, आर्स, दिस मिस्टेक इज आर्स, हमारी मिस्टेक है ये, हमारी, योर्स, आपकी, दिस फॉल्ट इज योर्स, आपका फॉल्ट है। उसी तरह हीज, दिस पेन इज हिज, इस तरह से हमें इसको लेना है। हर्स मतलब किसी फीमेल को डिनोट करके मैं कह रही हूं, तो हर्स, दिस हाउस इज हर्स। उसी तरह देयर्स, प्लूरल में दे का देयर्स हो जाएगा, तो देयर्स, दिस हाउसेस आर देयर्स। तो इस तरह से मुझे पॉजेसिव प्रोनाउन को लेना है, उनका, हमारा, उसका। तो इस तरह से जो भी वर्ड्स होते हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउन में आएंगे। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा है फ्रेंड, देखिए, मिस्टर राव इज माय नेबर, ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ। मिस्टर राव इज माय नेबर, मिस्टर राव मेरे पड़ोसी है। दिस हाउस इज मिस्टर राव्स, देखो एपोस्ट्रोफी एस लिया है मैंने, दिस हाउस इज मिस्टर राव्स। तो ये बोलना मुझे ठीक नहीं लग रहा कि मैं पहले सेंटेंस में भी मिस्टर राव कह रही हूँ, सेकंड सेंटेंस में भी उनके घर के बारे में जब मुझे बोलना है तो मैं दिस हाउस इज मिस्टर राव्स ऐसे कह रही हूँ। तो बार बार मुझे राव या राव्स यूज नहीं करना है, तो उसके जगह अब मैं बिलोंगिंग्स बता रही हूँ, ओनरशिप बता रही हूँ, तो मैं हिज लूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ लिया है। तो देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट सेंटेंस को एज इट इज, मिस्टर राव इज माई नेबर, दिस हाउस इज हिज, ये घर क्या है, उसका है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड, उसका है, ये घर उसका है, ठीक है। उसका बोलिए, उनका बोलिए, वॉट एवर। आई फाउंड अ पर्स, दैट पर्स इज हर्स, मुझे एक पर्स मिला, वो पर्स हर्स मीन्स उसका है, कोई लेडी का है, राइट। देयर वॉज अ मिस्टेक, कुछ तो मिस्टेक है, द मिस्टेक वॉज देयर्स, लेकिन मिस्टेक किसकी है, उनकी है। देयर्स का मतलब प्लूरल फॉर्म में, दे का देयर्स हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। वी लिव हियर, हम यहाँ रहते हैं, दिस हाउस इज आर्स, हम यहाँ रहते हैं, ये घर हमारा है, हमारा है मतलब आर्स। वी को चेंज करे हमने आर्स में, OURS, आर्स। दिस बाइक इज माइन, ये गाड़ी मेरी है, दिस इज माई बाइक को मैं बोलूंगी दिस बाइक इज माइन। यहां भी मैं बोल सकती हूँ दिस हाउस, इट इज आवर हाउस, बोलने की बजाय मैं कहूंगी दिस हाउस इज आर्स। तो इन दिस वे वी कैन यूज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं फ्रेंड जो ओनरशिप बताते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है फ्रेंड, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, मीन्स सब्जेक्ट भी वही होगा और ऑब्जेक्ट भी उसी से रिलेटेड, मतलब वही खुद पर्सन होगा, जब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। देखिए बहुत बार बोलते हैं कि मैं खुद वहां गया था, मैं वहां गया था खुद, मैंने उसे गाइड किया खुद, उसने खुद से उसे कहा। तो जब हम अपने आप को, खुद को ऐसे वर्ड यूज करते हैं तब उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और कौन कौन से वर्ड है फ्रेंड वो, माई सेल्फ, herself, himself, ourselves, yourself, yourselves, yourself और yourselves में डिफरेंस यह है फ्रेंड कि यह है हमारा सिंगुलर। जब हम यू, आपको मैंने पहले भी बताया, यू हम दो वे में यूज कर सकते हैं, सिंगुलर के लिए भी सेकंड पर्सन यू ही है और प्लूरल के लिए भी सेकंड पर्सन यू ही है। जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी था, उस तरह से सेकंड पर्सन यू ही आएगा। तो जब आप सिंगुलर वे में लेंगे तो योरसेल्फ, और जब आप प्लूरल वे में लेंगे तो योरसेल्व्स। उसी तरह देमसेल्व्स, क्योंकि देम तो हमें पता है प्लूरल है, थर्ड पर्सन। तो इस तरह से इसका मतलब होता है अपने आप को या खुद को हम जैसे कहते हैं। तो देखिए सेंटेंस के थ्रू आपको मैं बताती हूँ, दे हर्ट देमसेल्व्स, दे के लिए ही देमसेल्व्स यूज किया गया है, उन्होंने अपने आप को हर्ट किया, उन्होंने खुद को हर्ट किया। मीन्स हियर सब्जेक्ट इज द सेम एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम। समझ में आ रहा है आपको, दे से ही देम होता है तो देमसेल्व्स, पॉजेसिव केस में देम होता है ना, तो उसी को हमने सेल्फ्स लगा दिया और वो बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अपने आप को या खुद को। यू मेड मिस्टेक योरसेल्फ, देखिए यू और मैंने यहाँ योरसेल्फ लिया, मींस मुझे सिंगुलर वे में कहना है, तो मैं कह रही हूँ यू मेड मिस्टेक योरसेल्फ, आपने खुद ही मिस्टेक की। या तो योरसेल्फ, जब मैं योरसेल्फ लिखूंगी तब मेरा मतलब हुआ यू, ये प्लूरल हुआ, तो आप लोगों ने खुद ही मिस्टेक की है, बराबर है। थर्ड, आई चेंज्ड माई ओपिनियन माई सेल्फ, आई के लिए मैंने माई सेल्फ यूज किया, मैंने खुद ही मेरा ओपिनियन चेंज किया है, मैंने मेरा ओपिनियन खुद ही चेंज किया है। तो इस तरह से हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी हरसेल्फ कन्फेस्ड हर क्राइम इन कोर्ट, शी के लिए मैंने हरसेल्फ लिया है, शी हरसेल्फ
कन्फेस हर क्राइम इन कोर्ट, उसने खुद ही अपना गुनाह कोर्ट में मान लिया है, कन्फेस किया है उसने। तो फ्रेंड्स ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसे आप दो वे में लिख सकते हो, एक एम्फेटिक होता है और एक कॉमन प्रोनाउन होता है जो देखिए मैंने यहाँ इसकी पोजीशन दूर दूर रखी है, दे हर्ट देमसेल्फ। मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ दे देमसेल्फ हर्ट, दे देमसेल्फ हर्ट। जब मुझे ज्यादा जोर देके कहना होता है तो मैं इस टाइप का यूज करती हूँ, शी हरसेल्फ कन्फेस, उसने खुद ही कन्फेस किया। और दूसरे वे में मुझे कहना है तो मैं कहूंगी शी कन्फेस हरसेल्फ, शी कन्फेस हर क्राइम हरसेल्फ इन द कोर्ट, उसने कोर्ट में खुद ही अपना क्राइम कन्फेस किया। और दूसरे वे में जब मुझे जोर देकर कहना है तो मैं कहूंगी उसने खुद ही अपना क्राइम कन्फेस किया। तो दोनों भी वे में आप कह सकते हो, डायरेक्टली आप सब्जेक्ट के बाद में भी उस ऑब्जेक्ट को लगा सकते हो, या तो फिर पॉसेसिव प्रोनाउन को लगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगा सकते हो, या तो आप उसको इस वे में भी कह सकते हो। तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, दर्शाना, दिखाना। जैसे ये फैन है, वो लड़की है, तो ये वो जो हम कहते हैं वो है फ्रेंड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये और वो मीन्स दर्शाना हमें बताता है। जब हम पॉइंट आउट करके किसे कहते हैं, पॉइंट करके किसे कहते हैं, किसी चीज को कहते हैं, तो वो हुआ हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसमें चार ही वर्ड्स आएंगे, धिस, दैट, दिस एंड दोज। तो धिस ये और दैट मतलब वो, नजदीक की चीज बताना है तो धिस, और दूर का कुछ ऑब्जेक्ट आपको बताना है तो दैट। लेकिन दीज, THESE, दीज, जब प्लूरल फॉर्म में नजदीक की चीज बताना होता है तो दीज, और प्लूरल फॉर्म में अगर दूर की चीज बताना होता है तो दोज। मीन्स दिस और दीज, दैट एंड दोज। इन दिस वे द पेयर इज देयर, दिस सिंगुलर, दिस प्लूरल, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल। एग्जाम्पल्स देखिए, बहुत आसान है ये। दिस इज अ न्यू मॉल, ये न्यू मॉल है। दैट इज द बिल्डिंग ऑफ फायर स्टेशन, वो जो दूर दिखाई दे रही है वो बिल्डिंग फायर स्टेशन की है। दीज फ्रूट्स आर फ्रेश, ये सारे फ्रूट्स जो मेरे नजदीक ही रखे हैं, दीज फ्रूट्स आर फ्रेश, ये ताजे है। दोज सिटीज आर मेट्रोपोलिस, वो जो सिटीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो मेट्रोपोलिस है। सो इट इज वेरी इजी फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लास्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स ये हम ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स ये सारे WH क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन मेकिंग की सीरीज में मैंने आपको एक बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो चेक कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है और आप डिटेल में वहां समझ लेंगे। यहाँ हमें एज ए प्रोनाउन उन्हें देखना है। तो ये वो प्रोनाउन है फ्रेंड्स, यही वर्ड्स होते हैं, हु, विच, व्हाट, whose and whom। तो ये वो WH वर्ड्स है जो प्रोनाउन होते हैं। एक्चुअल में वो प्रोनाउन होते हैं, वो हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन, हु इज द विनर, कौन विनर है, कौन विनर है। तो यहाँ पर मैंने हु को यूज किया है। विच इज योर हाउस, हु मीन्स मुझे पर्सन के बारे में पूछना है तो विच इज योर हाउस। जब मुझे चॉइस पूछना है तो कौन सा है आपका घर, 2-3 घर मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका घर कौन सा है। हुज इज दिस कार, जब मुझे बिलोंगिंग के बारे में पूछना है, किसी पर्सन के बारे में ही पूछना है, सब्जेक्ट के बारे में, तो यहां पर मुझे हुज। Whom did you invite for your birthday, किसे इनवाइट किया आपने बर्थडे के लिए, तो किसे ये वर्ड भी हमें बताता है कि ये प्रोनाउन है। What has she brought from the market, उसने मार्केट से क्या लिया है, क्या लाया है उसने मार्केट से। तो क्या भी हमें ऑब्जेक्ट की जानकारी देता है। तो ये सारे WH वर्ड्स हम प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। तो ये भी एक प्रोनाउन का पार्ट आया फ्रेंड्स। इसे मैंने डिटेल में मेरे WH क्वेश्चंस मेकिंग में बताया है, तो चेक कीजिए। हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।